बारिश आ रही है यार बहुत जोरदार, हाथ कैसे कांप रहे हैं मेरे धीरे धीरे। पानी और आ गया यार यहाँ पे। तो इस पे तो मोटरसाइकिल अलाउ नहीं है ना। तो मैं चढ़ गया हूँ 152 डी पे। अब कोई चालान वालान की दिक्कत हुई तो आप ही संभालना। आपने डरा दिया। अरे नहीं यार भाई, उससे पहले अगर तेज बारिश आ गई, ये लो आ ही गई, मर गए मर गए मर गए। अरे ओ हो, आज तो भैया सब भीग गया, सब गया। हे दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सराहन। अभी 5-6 दिन पहले जब मैं स्पीति की तरफ गया था तो यहीं रुका था मैं। सामने जो पहाड़ है उनके ऊपर स्नो बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा थी, लेकिन अभी देखो सब पिघल गई है और बहुत कम रह गई है। 5 दिनों में इतनी गर्मी बढ़ जाना सही नहीं है। हालांकि अभी मैं रुका हूँ उसी होटल में जिस होटल में मैं पहले रुका था, द हेरिटेज सराहन। और ये नीचे है यहाँ एप्पल ट्रीज। सराहन से जयपुर की दूरी तकरीबन 850 किलोमीटर अराउंड है और ये मुझे आज कवर करने हैं। समय हो गया है अभी 7। चाय ऑर्डर की है मैंने, चाय पीता हूँ, बाइक को ल्यूब भी करनी है और निकलूँगा सीधा नारकंडा शिमला होते हुए जयपुर। लो चाय भी आ गई भाई, चाय भी आ गई। मजा यार, कम मीठे का बोला था इन्होंने, मीठा ही नहीं डाला। तो दोस्तों ऑल सेट फॉर द डे, रेडी हो गया हूँ मैं। लगेज वगैरह बिल्कुल पैक है, सब कुछ सेट है। टाइम हो रहा है 8:10। 8 बजे तक निकलने का था, लेकिन कोई ना 8:30 तक निकल जाते हैं। नाश्ता कर लेते हैं, पराठा ही खाएंगे। पिछले 7-8 दिनों से पराठे ही खा रहे हैं। और देखो हमारे रूम में हमें क्या मिली, एनाबेल। ये ऐसी डॉल है जिसे देख करके डर लग रहा है मुझे। और ये पूरी रात यहाँ पर थी, ये पता नहीं था मुझे। चलो चलते हैं। वैसे नज़ारे बहुत बढ़िया हैं, देखो स्नो कम हो गई है। तो दोस्तों नमस्ते, राम राम, हेलो। इनक्रेडिबल सफर के साथ लेट्स गो विद फ्लो। मैं हूँ फिलहाल सराहन में और निकल पड़ा हूँ वापस जयपुर की ओर। वैसे गूगल बाबा दिखा रहा है 750 किलोमीटर, तो तकरीबन मतलब 800 प्लस किलोमीटर तो आज होने वाले हैं। और जिस गेस्ट हाउस में मैं रुका था उधर वो आंटी ओनर है, उन्होंने कहा कि सीधा जयपुर नहीं जाना, चंडीगढ़ या कहीं रुक जाना। तो अभी मैंने उनको कह तो दिया है, हाँ हाँ आंटी चलो बीच में रुक जाऊंगा, लेकिन मुझे पता है मैं आदतों से मजबूर हूँ। अभी यहाँ से सबसे पहले मैं उतरूंगा नीचे ज्यूरी में, ज्यूरी के बाद पहुंचूंगा रामपुर, रामपुर के बाद नारकंडा, नारकंडा के बाद शिमला। कल रात को जब स्पीति काजा से आ रहा था मैं, तो टपरी जब पार किया मैंने, टपरी से मैं बढ़ा इधर ज्यूरी की तरफ, तो पुलिस वालों ने रोक लिया मुझे। रोक करके मेरे नंबर प्लेट में से कुछ लिखा मोबाइल के अंदर और कह रहे जाओ। मैंने कहा सर जी चालान काटा क्या? बोले नहीं नहीं चालान नहीं काटा बेटा, आप जाओ। अब मुझे वहाँ टेंशन हो गई, क्योंकि मेरी बाइक में लगे हुए हैं फॉग लैंप, और इधर शिमला वाली बेल्ट में, चंडीगढ़ बेल्ट में फॉग लैंप अलाउ नहीं है। फिर मैंने दोबारा उनको प्रेशर दिया, मैंने कहा सर बताओ प्लीज़। तो उन्होंने कहा नहीं बेटा, हम क्या है आजकल सिस्टम आ गया है, ये देखो हमारा सॉफ्टवेयर है पुलिस का, इसमें हम गाड़ी का नंबर डालते हैं ना, नंबर डालते हैं हमें सब पता चल जाता है कि इस गाड़ी का पॉल्यूशन है, इंश्योरेंस है, आरसी तो एक्सपायर नहीं हुई, हमें सब पता चल जाता है। 8:30 बजे तक टेंशन ही हो रही थी मुझे कि कहीं मैसेज ना आ जाए, लेकिन अभी सुबह हो गई है, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया। इसका मतलब वो यही चेक कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स गाड़ी के सारे कंप्लीट है कि नहीं। अभी रामपुर तक तो हमको थोड़े बहुत पहाड़ी नज़ारे मिलेंगे। रामपुर को क्रॉस करने के बाद में नारकंडा की तरफ चलेंगे तो पहाड़ आएंगे, लेकिन उनमें फील आती हिल स्टेशन वाली, क्योंकि इधर अभी ग्रीनरी कम है। और जैसे नारकंडा की तरफ बढ़ेंगे तो ग्रीनरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। रामपुर तो पहुंच गया हूँ तकरीबन मैं, और रामपुर के पास में ही है लैंडस्लाइड जोन। ये दिख रहा होगा आपको राइट में। कई बार यहाँ लैंडस्लाइड इतना ज़्यादा हो जाता है कि 1-2 दिन 3 दिन तक तो रास्ता ही बंद रखना पड़ता है। वैसे आपको इस जगह को देख करके मालूम पड़ रहा होगा कि यहाँ लैंडस्लाइड होती ही रहती है। लेफ्ट में देखो अभी भी पत्थर अटके हुए हैं और बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं ऊपर से। ये 200-300 मीटर का जो पैच है ये बहुत खतरनाक है इस रोड का। वो उधर शायद भाई की बाइक खराब हो गई या पेट्रोल खत्म हो गया। क्या हो गया भाई? पेट्रोल खत्म हो गया, चैन उतर गया। देखो कोशिश करूं क्या।
चलो 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 चलो। बस चलो ओके। आज जयपुर से पहले 2 बार फ्यूल लेना पड़ेगा मुझे। पहली बार तो यहाँ और दूसरी बार शायद चंडीगढ़ के आगे। जय बजरंग बली। हमारी आज की इस यात्रा को बहुत अच्छे से रखना, हम अच्छे से घर पहुँच जाएं, यही आशीर्वाद की कामना करते हैं। रामपुर क्रॉस कर दिया मैंने। नारकंडा अप्रॉक्स अभी भी 70 किलोमीटर है यहाँ से। वैसे जो ज़्यादा टाइम लगना है वो नारकंडा और शिमला तक ही लगना है, और शिमला के बाद तो निकल जाऊँगा मैं। पहाड़ों में 800 के जलवे देख रहे हो, थार के टायर लगा करके चल रही है 800, ये बात। और इसमें सस्पेंशन भी बहुत भयंकर वाले लगा रखे हैं, कोई ऑफ रोड वाले। हल्का सा भी भंप आता है तो 800 उछलती है ऐसे। ये जलवे हैं जलवे। अभी कुमारसैन से नारकंडा की चढ़ाई चढ़ रहा हूँ मैं, और नारकंडा के बाद में नीचे उतरना है मुझे शिमला की तरफ। नारकंडा में लूँगा मैं एक पानी ब्रेक। अभी तक चल रहा था मैं ठंडी में, अभी आ गया है कि गर्मी, तो विंड शीटर उतारूंगा मैं और राइड को कंटिन्यू करूंगा राइडिंग जैकेट से। हल्की हल्की गर्मी फील होने लग गई है मुझे। सो दोस्तों, स्वागत है आपका नारकंडा में। अब पानी पीना है मुझे, क्योंकि होठ और गला अच्छे से सूख रहा है मेरा। जहाँ भी आपको एप्पल के ट्रीज पे इतनी सारी वाइट नेट देखने को मिल जाए तो समझ लेना कि ये नारकंडा है। देखो, सराहन से क्रॉस किए मैंने तकरीबन 110-115 किलोमीटर, और मैं पहुंच चुका हूं अभी नारकंडा के आगे। मतलब नारकंडा मेरे पीछे रह गया है, और अभी चलना है यहाँ से शिमला। शिमला के बाद ही रास्ता उतरेगा नीचे चंडीगढ़ के लिए। टाइम कितना लगने वाला है आज मुझे पता नहीं, लेकिन राइड तो 800 किलोमीटर की होने वाली है। मौसम हल्का हल्का गर्म है, और ऊपर जो विंड शीटर थी वो उतार दी मैंने, उसको अभी बैग में रख लूँगा। अभी ये राइड कंटिन्यू होगी राइडिंग जैकेट में। बस 2-4-5 मिनट रुकता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। 3 दिन का लंबा वीकेंड शुरू हो रहा है। देख लो कितनी भीड़ है शिमला में। अब 3 दिन तक शिमला खचाखच बढ़ने वाला है। एक फोटो के लिए कितना भीड़ है यहाँ। सबकी गाड़ियाँ खड़ी है पार्क राइट में, और सब है लेफ्ट में, क्योंकि यहाँ से जो नीचे पेड़ों का व्यू आता है ना, वो बहुत सही आता है। पूरी वैली बहुत शानदार वाली दिखती है इधर। नेहा, पूजा, कमला, विमला, पहुँच गया मैं शिमला। परेशान हो गए यार आज। 220-230 किलोमीटर अराउंड चले, लेकिन शिमला के टच से आते हैं ना जाम ही जाम चल रहा है। अब 2 घंटे हो गए ऐसे रेंग के चलते हुए। टनल के अंदर तो टेम्परेचर बहुत सही है, लेकिन अब जैसे टनल से बाहर निकलूंगा मैं वैसे गर्मी लगेगी मुझे। सोलन क्रॉस कर दिया मैंने, और अभी परवाणु है यहाँ से 35 किलोमीटर। ब्रेक लिया नहीं मैंने, अब खाना ही खाऊँगा मैं। टाइम भी नहीं पता अभी तो कितना हो गया, लेकिन अंदर का टनल का वेदर बहुत बढ़िया है। ये टनल से बाहर आते ही वेदर बहुत गर्म है, और अब गर्मी में ही चलना है मुझे। ठंडी के जितने मज़े लेने थे वो हो गए पूरे। यहाँ खाना है क्या? मैगी पॉइंट। जहाँ देखो वहीं मैगी पॉइंट, खाना कहीं मिलता ही नहीं है। अरे भाई, बाद में बात कर लेना, मारेगा किसी को। मोबाइल पे बात कर रहा और साइड दबा दी, ये भी लगती बाइक में। इस ढाबे पे रुका था मैं, हिमालयन करके है कुछ, और यहाँ ये अतुल भाई भी आ गए थे। यहाँ मैंने बहुत काम किए भाई। सबसे पहले खाना खाया, उसके बाद में ये बैग है ना जो, ये एक तरफ झूल रहा था तो इसको सेट किया, चेन ल्यूब की, ग्लव्स बदले, और जो वार्मर है ना उसको निकाला, और फिर टी शर्ट पहनी। मतलब टी शर्ट तो पहनी हुई थी, लेकिन वार्मर निकाल के रखा। अब चलना है मुझे आगे। ग्लव्स भी बदले, अब ये फट गए, इनको जयपुर जा कर के फेंक दूंगा मैं। समय हो रहा है 3:30, और 3:30 बजे तक यहीं तक पहुंच पाया हूं मैं। यहाँ से थोड़ा 20 किलोमीटर आगे है परवाणु। चलते हैं, देरी नहीं करते हैं यार, मुझे बहुत दूर जाना है अभी।
अभी मुझे 570 किलोमीटर बाइक और चलानी है। टोलन पार करके जो टोल आता है वहीं था मैं, और अब इस टोल से निकल करके बढ़ूंगा मैं चंडीगढ़ की तरफ। खाने में मैंने खाई दाल और रोटी, क्योंकि बहुत दिनों से चावल के अलावा और कोई मिल ही नहीं रहा था कुछ भी। ये जब करवी रोड ख़त्म होंगे ना, उसके बाद ही मैं स्पीड मेंटेन कर पाऊँगा। अभी तो मैं 40-50 पे चल पा रहा हूँ, क्योंकि 50 से ऊपर ले जाता हूँ, उसके बाद दोबारा से मोड़ आ जाता है। ये देखो ऐसे। और चढ़ते समय तो क्या स्पीड मेंटेन हो जाती है, उतरते समय स्पीड धीरे करनी पड़ती है। ऐसा लगता है कि बाइक रुके ना रुके, अचानक से मोड़ कितना तेज़ आ जाए। जैसे हिमाचल से हम बाहर निकलेंगे वैसे स्पीड मेंटेन कर लूँगा मैं। 3-4 दिन की छुट्टी होते के साथ में ही भीड़ देखो आप, कैसे लोग पहाड़ों की तरफ चढ़ रहे हैं और कहाँ तक लंबा जाम लग रहा है। अभी पीछे आधा किलोमीटर से ये जाम देख रहा हूँ मैं, और अभी भी देखो। ओ भाई जी, एक्चुअली गर्मी ज़्यादा है तो सबको पहाड़ों में ही आना होता है छुट्टी वाले दिन। बोर्ड आ गया है, हिमाचल प्रदेश में पधारने पर आपका धन्यवाद। अंबाला यहाँ से 62, और दोबारा हम जरूर पधारेंगे। अब यहाँ से रोड करवी होना धीरे धीरे बंद हो जाएगी और मैं निकल पड़ूंगा जयपुर की ओर। हिमाचल को क्रॉस कर दिया मैंने और मैं बॉर्डर पे हूँ। अभी घुस रहा हूँ मैं चंडीगढ़ के अंदर। गर्मी बहुत ज़्यादा है यार, जैसे अभी परमाणु से नीचे उतरा हूँ ना मैं, वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। और साथ में ये R15 पे एक भाई जी चल रहे हैं, जहाँ ढाबे पे मैंने खाना खाया था ना, वहीं मिले थे मुझे। ये करनाल से हैं। कह रहे हैं भाई जी मेरे साथ चलो, मैं रास्ता बता दूंगा। मैंने कहा यार मेरी तो भक्ति नहीं है बाइक। तो कह रहे हैं अरे 100 तो चल जाएगी। मैंने कहा यार भाई जी मेरे तो 80-90 पे दम तोड़ देती है, आप निकल जाओ कोई बात नहीं। वैसे रास्ता तो जानता हूँ मैं, लेकिन बस कंफ्यूज एक चीज़ का है। एक हाईवे है 152D, उस पर क्या है 2 व्हीलर अलाउ नहीं है। तो बस ये देखना है कि गलती से मैं उस हाईवे पर चढ़ ना जाऊँ। ये साहिल भाई हैं, ये जा रहे हैं करनाल, और अभी पीछे टोल पे दोबारा मिले मुझे। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई जी जहाँ वो अम्बाला का जो सीधा हाईवे होता है ना, वहाँ तक ले चलो मुझे, थोड़ा धीरे चला लो, उसके बाद अलग हो जाना। कह रहे हैं ठीक है। और इनका जो बैग है ये बहुत सही लग रहा है मुझे। देखो इनका पिट्ठू बैग कितना सही है, थोड़ा बचपन की याद दिला रहा है। ये भाई कह रहे हैं कि कैमरा चालू करो, देखो मज़े आ रहे हैं। देखो मज़े कहीं भी ले सकता है भाई आदमी, जरूरी नहीं है बाइक पे आए। ज़िंदगी के मज़े लेने चाहिए बस। देखो अगर ये साहिल भाई नहीं होते तो आज चक्रव्यूह में फंस जाता मैं। जितनी देर में ये मुझे 80 किलोमीटर खींच करके इस हाईवे पे लेकर के आए, अगर ये नहीं होते तो चंडीगढ़ के अंदर घूम रहा होता मैं। अगर साहिल भाई आप ये वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू यार, थैंक यू। वो पीछे मोड़ पर रुके नहीं तो मैं रुक करके उनके साथ एक जूस पीता है यार, लेकिन वो चले गए सीधे। उनको जाना है करनाल। अम्बाला कैंट पहुंच गया हूँ मैं, और अभी यहाँ से नारनौल है 280 किलोमीटर। आगे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आएगी मुझे पता है, क्योंकि 152D पे बाइक अलाउ नहीं है। तो वहीं पूछना पड़ेगा कि मैं किधर से होते हुए जा सकता हूँ नारनौल। बाकी जब 152D का उद्घाटन नहीं हुआ था और उस पर बाइक चल सकती थी, तो यही रास्ता बिल्कुल सीधा निकलता है जाके कोटपुतली। कितने का छोटा देना भाई, छोटा नहीं 30 दे दीजिए। मेरे को यार अभी बहुत दूर जाना है, बहुत ज़्यादा दूर। और आज का तेज़ बहुत ज़्यादा चला रहा हूँ ना मैं, और बुलेट में वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत दिनों के बाद ऐसा लग रहा है मुझे कि अगर मैं रुक रहा हूँ ना तो मैं भी हिल रहा हूँ। मुझे कंपन मुझे वाइब्रेशन फील हो रहे हैं खुद के अंदर। समय हो रहा है अभी 5:30, और 3:30 के करीब मैं निकला था परमाणु से, और अभी तक मैं 130-140 किलोमीटर वहाँ से चल चुका हूँ। आज काफ़ी ब्रेक लेकर के जाना पड़ेगा मुझे। हिल नहीं रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हिल रहा हूँ। बैठे बैठे ऐसा लग रहा है कि आगे पीछे हो रहा हूँ। पीते हैं और आगे निकलते हैं। जूस पी लिया मैंने, और जूस पी करके मैं निकल गया हूँ आगे की ओर। मौसम भी थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, बादल इतने ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश आएगी। और इस रूट पे ऐसा ही हुआ है मेरे साथ। पिछली बार चाहे मैं लद्दाख गया था या स्पीति गया था या चांशल पास गया था, जब भी आता हूँ इस रूट पे मौसम ख़राब ही मिलता है मुझे। कभी तो आंधी तूफान आ जाते हैं, कभी बारिश आ जाती है। 152D पर चढ़ना तो मना है, लेकिन मैंने ये देख लिया कि मुझे सबसे पहले जाना है नारनौल। नारनौल के बाद कोटपुतली, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है।
यही वो जगह है जिस पे मोटरसाइकिल ले जाना अलाउ नहीं है। अब मुझे यहीं कहीं कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि देखो मोटरसाइकिल के ऊपर इस पे कट लगा हुआ है। भाई जी मुझे नारनौल जाना है, तो इस पे तो मोटरसाइकिल अलाउ नहीं है ना? नहीं जा रही है। अरे कहीं चालान कट के आ जाए। नहीं। अगर चालान कट के आ गया तो इस पे चालान भी मोटा ही करता है यार। मुझे नारनौल जाना है, ऊपर चढ़ो भैया सीधा। तो इस पे चालान थोड़ी कटेगा। तो भैया अलाउड नहीं है ऊपर। हाँ हाँ वैसे तो हाँ, पर कर लेना रिक्वेस्ट, तो हर जगह चल जाती है, कट नहीं चलती। नहीं रिक्वेस्ट तो कर लें, लेकिन चालान थोड़ी का ऑनलाइन थोड़ी का आ जाता है कट के। नहीं ऑनलाइन वाला इशू नहीं। ऑनलाइन वाला ना, इशू ना, नहीं ना, है। ना। और अगर काटते हैं तो ये टोल वाले काटते हैं क्या? टोल पे आपको हल्का माड़ा दिखाएंगे कि जैसे दिखाते हैं टोल वाले, हाँ। बस और कुछ नहीं है, इतना इशू नहीं है। मतलब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है ना? नारनौल आपने भैया जाना है ना, हाँ। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, वैसे मुझे कोटपुतली जाना है, सिर्फ यही रास्ता है, यही रास्ता है। सीधा कोटपुतली जाता है। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सीधा। अब रिस्क लेकर के ऊपर चढ़ तो रहा हूँ मैं, और अगर दिक्कत हो गई तो समझो दिक्कत हो ही गई। कुछ ना कुछ बहाना भरना पड़ेगा मुझे अगर उन्होंने पकड़ा तो। पर यार मेरे को डर लग रहा है कहीं ऑनलाइन चालान ना आ जाए, मुझे बस यही डर है यार। ऑनलाइन चालान आ गया ना तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। एक बार रुक करके मैं दोबारा देखता हूँ कि अगर जाना हो तो किधर से जा सकते हैं। भाई इस हाईवे पे चढ़ के डर तो लग रहा है मुझे, लेकिन फिर भी जा रहा हूँ मैं। ये भाई से भी पूछा मैंने, तो ये भाई भी बोला कि अरे जाओ, हम भी जाते हैं, सब जाते हैं यार, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जा रहा हूँ यार मैं, अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। देखो गेहूं के ट्रकों की लाइन लगी हुई है, पता है क्यों? बारिश आने वाली है तो सब जो है तिरपाल बांध रहे हैं भाई ट्रक के ऊपर। पीछे मैंने देखा लाइन से सारे गेहूं के ट्रक खड़े हैं और इनके ऊपर तिरपाल बांधा जा रहा है, क्योंकि बारिश कभी भी आ सकती है। भाई बहुतों से कंफर्म किया मैंने, और सबने एक ही बात करी कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, जाओ आप, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम भी जाते हैं। और कह रहे गाँव के रास्ते से जाओगे ना भाई तो पागल हो जाओगे। ये बात तो मैंने भी मानी। मैंने कहा यार गांव में इतने मोड़ आते हैं, कहाँ कहाँ पागल हो जाएंगे, सुबह तक भी नहीं पहुंच पाऊंगा मैं। तो बोले भाई तुम तो इधर से जाओ, इस एक्सप्रेसवे के ऊपर से जाओ, टोल वाले जो ड्यूटी करने आते हैं वो भी तो मोटरसाइकिल से ही आते हैं, वो हवाई जहाज थोड़ी लाते हैं। तो तुम तो निकल जाओ भाई, क्या करके निकल जाना, मैं लंबा आ रहा हूँ, मुझे रास्ता पता नहीं है भाई जी, ऐसे कह के निकल जाना। तो अगर बारिश आ गई ना भाई तो मेरी बैंड बज जानी है। लेट पे लेट यहाँ पर भी आधा घंटा ख़राब कर दिया मैंने इसी चक्कर में। वो सब यही कह रहे हैं भाई सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं मुझे क्यों डर लगता है। चलो अब मैं भी जाता हूँ, देखी जाएगी जो होएगी। ये फॉग लैम्प को कवर करने का डर केवल चंडीगढ़ और शिमला में ही था। अब यहाँ से निकल गए, अब इनको हटा देता हूँ मैं, क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ेगी अब मुझे रात को। हर हर महादेव, महादेव मैं चढ़ गया हूँ 152 डी पे। अब कोई चालान वालान की दिक्कत हुई तो आप ही संभालना, मैं तो इसी रास्ते से जाऊँगा। अब भाई मोटरसाइकिल जा तो रही है, देखो वो भाई जा रहा है, उसके पीछे पीछे लगा दी मैंने। ये टोल क्रॉस कर गया ना मैं, फिर तो आगे मैं फाइट कर लूँगा इस चीज़ के लिए। निकल गया। ओह वो भाई भी जा रहा है, तो उसको देख देख करके उसी तरफ से ले ली मैंने। उसको पूछता हूँ, भाई आपको कहाँ तक जाना है? एक बात बताओ, ये जो टोल वाले हैं जाने देते हैं इस रोड पे मोटरसाइकिल? फिर आप कैसे आ गए? यार मुझे क्या दूर जाना है, तो मेरे को यूँ डर लग रहा है कहीं मेरे को रोक तो नहीं दे। ना ऐसे जाने देंगे? आपने डरा दिया। अरे नहीं यार भाई, मैं क्या है, मैंने दूर से देखा ना आपको, तो मैंने कहा मैं आपके पीछे निकाल लूँ। किसी ने बोला मुझे कि इस पे अलाउ नहीं है, तो नहीं है, जगह से कोई नहीं रोकता है। जाने देते हैं क्या? चलो थैंक यू भाई, मेरे को भी ऐसा लगा कि आप डर के मारे ऐसे बोल रहे हो कि मैं तो यहीं उतरूंगा। कहाँ तक जाना है आपको? जिंद जाना है। जिंद जाना है? हाँ तो जिंद कितना दूर है यहाँ से? 78 किलोमीटर है। 78 किलोमीटर है। चलो भाई ठीक है यार, मैं चलता हूँ। नहीं यार डराया नहीं, मैं दूर से देखा कि एक मोटरसाइकिल निकल रही है, अब ये कहाँ से निकलती है, तो मैं भी आपके पीछे पीछे लगा दिया यार। ठीक है भाई जी, धन्यवाद। वो भाई जी डर गए, उनको लगा कि मैंने उनको क्यों रोका, तो वो यूँ कह रहे हैं मैं तो यहीं से उतर रहा हूँ। लेकिन जब उनको कॉन्फिडेंस आया तब उन्होंने कहा नहीं मैं तो जिंद जाऊँगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं रोकते, निकल जाओ। अब महादेव का नाम लेकर के निकलें तो निकलेंगे ही। अभी 270 किलोमीटर इसी हाईवे पे चलना है मुझे, बिल्कुल स्ट्रेट, और ये हाईवे ख़त्म होगा कोटपुतली पे जाके। कहा था ना मैंने, जब भी इस रूट से जाता हूँ मैं तभी मौसम ख़राब हो जाता है।
अभी आंधी के जैसा भयंकर मौसम हो रहा है और बिजली तो भाई साहब बहुत भयंकर वाले कड़क रही है। गर्मी सी हो रही है, उमस बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन बारिश आ गई ना तो सोचो मेरा क्या होगा भाई। इस हाईवे पे तो टू व्हीलर के लिए रुकने के लिए भी जगह नहीं है। हे महादेव बचा लो, हे महादेव बचा लो। शिट यार, जिस बात का डर था वही हुआ, बारिश आ गई यार। ओहो, अब कहाँ रुकूंगा मैं? इस हाईवे पे तो कोई जगह भी नहीं है रुकने की, और मेरा लैपटॉप वगैरह सब भीग जाएगा यार। ये तो गड़बड़ हो गई भाई, और बारिश बढ़ रही है धीरे धीरे यार। इसको बंद करता हूँ मैं। बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ आ गई, इसलिए मैं यहाँ पेट्रोल पंप मिल गया यार, ये भी अच्छा हुआ मेरे लिए। अब इसी में खड़ा हो जाता हूँ मैं और पानी भी पी लेता हूँ। और जब तक मौसम साफ़ नहीं होगा ना, चाहे कितने घंटे लग जाए, मैं आगे नहीं बढ़ूँगा यार। ये भी शुक्र है ऊपर वाले का कि तेज़ बारिश उस जगह ही आई जहाँ ये पेट्रोल पंप मतलब मिल गया इधर का सिस्टम। आज तो भैया हालत ख़राब है, बहुत बुरे हाल हैं आज तो। यहाँ नीचे बैठता हूँ, अब चक्कर हो रहा आएंगे मेरे को थोड़ी देर, मतलब चक्कर नहीं, ऐसे शरीर हिलेगा। देखो हिल रहा है बड़ा ज़ोर से बुलेट की वजह से। बारिश आ रही है यार बहुत ज़ोरदार, और नारनौल तकरीबन अभी भी यहाँ से 140 किलोमीटर है। ये तो शुक्र है कि पेट्रोल पंप मिल गया, नहीं तो क्या हालत होती मेरी। इस हाईवे पे तो है ना, कोई ऐसी जगह भी नहीं है जहाँ पर मतलब आप सर ढक सको, और लैपटॉप वगैरह सब भीग जाता है यार, मैं भी भीग जाता। बुलेट के कारण हाथ कैसे काँप रहे हैं मेरे, धीरे धीरे दिख रहे हैं, क्या पता दिख पा रहे हो कि नहीं, लेकिन हल्के हल्के हाथ काँपते हैं। प्यास भी लगी है मुझे, अब शुक्र है यहाँ पानी तो खैर पीने का मिल ही जाएगा पेट्रोल पंप पे। बाकी जब तक बारिश रुकेगी नहीं ना, ये आ रही है, जब तक बारिश रुकेगी नहीं ना आगे नहीं बढ़ूँगा मैं। पानी और आ गया यार यहाँ पे, जहाँ बैठा था ना मैं, इधर से पानी निकल रहा है कहीं से, पता नहीं कहाँ से आ रहा है। बारिश रुकते फिर से निकल गया मैं इसी 152D पे। आज ऊपर वाला भी पूरी परीक्षा ले रहा है, और वैसे भी पहाड़ों से जब भी मैं लौट करके आता हूँ तो परीक्षा ली जाती है मेरी। भयंकर अंधेरा हो गया यार, चलना तो पड़ेगा। नारनौल अभी भी 143, तूफान आ गया। अब बारिश से मैं निकला, अब मिट्टी का तूफान आया और फिर से शायद बारिश शुरू हो गई। अभी 11 किलोमीटर बाद में रेस्ट एरिया है, उससे पहले अगर तेज बारिश आ गई, ये लो आ ही गई, मर गए मर गए मर गए। अरे ओ हो, आज तो भैया सब भीग गया, सब गया भैया, आज तो हो गया काम। नारनौल पहुंचने वाला हूं मैं, और नारनौल से पहले भी एक ये टोल प्लाजा आया है। निकल गए भाई, निकल गए। अगर इस हाईवे से नहीं आता मैं तो शायद कल सुबह पहुंचता मैं जयपुर। देखो खाना खा के निकल गया हूँ मैं, और ये इस वाले हाईवे का शायद लास्ट टोल है, और ये 152D जो हाईवे ये उसका लास्ट टोल है। खाने में खाया मैंने सेव टमाटर रोटी और छाछ। 15-20 मिनट में कोटपुतली पहुंच जाऊंगा मैं। कोटपुतली यहाँ से तकरीबन 25-30 किलोमीटर है। जयपुर रोड पे चढ़ गया हूँ मैं, और कोटपुतली आने वाला है अभी ये वाली जयपुर रोड है, और अगर उधर राइट वाली तरफ जाओगे तो वो है दिल्ली रोड। और जयपुर दिल्ली रोड के ऊपर बहुत महीनों के बाद आया हूँ मैं। एक्चुअली में मुझे याद भी नहीं है कि इस रोड पे कब आया था मैं। अब देखो इस ब्लॉग को अभी तो यहीं बंद कर रहा हूँ मैं।